जय श्री कृष्ण दोस्तों यह बात तो सभी को पता है कि गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन वे एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे वे अधिक नाराज हो गए। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता मैं किसी का भी विवाह नहीं होने दूंगा। अब जैसे कि गणेश भगवान के पास में विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषकराज करते थे। अब मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उन्हें आदेश देते और मूषकराज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिरा के तहस नहस कर देते एवं बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषकराज के मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था और गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विकट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास में गए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से दो कन्याओं का निर्माण किया, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। ये दोनों उनकी मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास में गए और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। तब गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषकराज किसी विवाह की खबर लेकर आते तो रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा के रखी रहती, जिससे देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उन्हें क्रोध आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हुए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, लेकिन इनके कोई शब्द मुंह से निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों को विवाह के योग्य वर नहीं मिल रहा है। आपसे मेरी विनंती है कि आप रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वह विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। यह थी गणेश भगवान के विवाह की कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।